सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा यार आप लोगों ने पहली वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि मैं एक जावा की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज का हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने बेसिक्स बताया है नेटवर्क्स का और इंटरनेट की हिस्ट्री बताई हुई है। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, और इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि क्यों सी या C++ सूटेबल नहीं है इंटरनेट के लिए और क्यों जावा बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मान लीजिए यहाँ पे वाई जावा इज सूटेबल फॉर इंटरनेट। ठीक है, तो पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों सी या C++ जैसी लैंग्वेजेस सूटेबल नहीं है इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा सी का प्रोग्राम #include stdio.h मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, इसमें लिखा है एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव कर लिया किस चीज से, मैंने इस प्रोग्राम का नाम दे दिया x.c। ये .c इसीलिए क्योंकि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है और कोई भी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है हम इसे किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, हम इसे .c से ही सेव करते हैं, तभी ये चीज रन होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा अगर आप न्यू है तो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जो हमारा ये जो x.c प्रोग्राम है इसमें क्या है, ये एक सोर्स कोड रहेगा। अब सोर्स कोड किसे कहते हैं, जिस फाइल में हमारा जो मेन कोड लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड, एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। ठीक है, तो x.c जो हमारी फाइल है वो क्या कंटेन कर रही है, वो सोर्स कोड कंटेन कर रही है। ठीक है, अब इस चीज को जब हम कंपाइल करेंगे, ओके, तो ये x.c फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं तो x.object नाम की हमें एक फाइल मिलती है। और ये x.object नाम की फाइल में क्या रहता है, एक मशीन लैंग्वेज का कोड रहेगा। वो उसे क्या कर देगी, सोर्स कोड को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज के कोड में लिख देगी। ठीक है, फिर जब ये चीज x.object फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें x.exe शॉर्ट फॉर्म है एग्जीक्यूट का ही, x.exe फाइल देगी और ये क्या रहेगा, हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड रहेगा। एंड इसी फाइल से हमें क्या मिल रहा होगा, हमें आउटपुट हमारा प्रोग्राम का मिल रहा होगा। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि मान लीजिए ये जो x.c नाम का आप जो ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, वो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में और वो कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेड है, ओके, उस कंप्यूटर में। तो मान लीजिए मैं मान के चलती हूँ कि एक पेंटियम का प्रोसेसर है। ठीक है, ये कंप्यूटर है हमारा, उस कंप्यूटर में पेंटियम का प्रोसेसर डला हुआ है और उसमें हमारी जो ये फाइल है x.exe, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, अब हम इस फाइल को क्या करना, हमें दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है। ये एक x.exe नाम का मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया। अब ये सॉफ्टवेयर है तो हम किसी दूसरे यूजर को इसकी नीड है। ठीक है, तो हम उसको ये फाइल सेंड कर रहे हैं। ओके, तो जो दूसरा यूजर है ना हमारा, उसके कंप्यूटर में सिलेरॉन नाम का एक प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो होगा क्या, जो x.exe फाइल है जब हम इसे सेंड करेंगे तो जो सिलेरॉन का प्रोसेसर है वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसके इंस्ट्रक्शंस। क्यों, क्योंकि जब हमने ये प्रोग्राम बनाया x.c का तो हमने पेंटियम प्रोसेसर वाले कंप्यूटर में बनाया और अब जब हमने इस प्रोग्राम को सेंड किया तो उस यूजर के कंप्यूटर में सिलेरॉन प्रोसेसर है। ठीक है, इसीलिए ये जो सिलेरॉन प्रोसेसर है ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है इंस्ट्रक्शंस। और ये मैंने एग्जांपल्स सिर्फ लिए हैं। ठीक है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मान सकते हैं। अगर इसके जगह मान लीजिए यूनिक्स में बना होता प्रोग्राम, ओके, यूनिक्स
OS में हमने लिखा होता x.c, ठीक है, उसको हमने चलाया होता, वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाता। फिर हम उसी प्रोग्राम को, ठीक है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते और उसको एग्जीक्यूट करते। तो क्या वो एग्जीक्यूट होता? वो एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है ना वो अलग होगा, और यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है ना वो अलग होगा। तो इसीलिए वो चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारा जो कोड है वो जो पेंटियम प्रोसेसर में जो चला, तो वही कोड हमारा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे प्रोसेसर में रन नहीं करेगा। ओके, ये मेजर ड्रॉबैक है सी और C++ लैंग्वेजेस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जावा कैसे इस चीज को ओवरकम करती है। तो अब ये चीज हम देखते हैं जावा में कैसे होता है, ठीक है। जावा का हमने प्रोग्राम लिखे, क्लास फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये एक कमांड है, ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये चीज़ क्या है, क्लास क्या होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए। इसे हम एक एक चीज़ को अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट एज इट इज़ इसको समझ लीजिए कि ये एक कमांड है जावा की लैंग्वेज में, ठीक है। हमने ये फाइल बनाई, हमने इसे सेव किया, मान लीजिए x.java। जो भी जावा के प्रोग्राम्स बनेंगे वो .java से ही सेव होंगे, इसीलिए x.java हमने लिख दिया। ओके, अब इसमें x.java फाइल है, इसमें ये क्या है, सोर्स कोड। अभी मैंने बताया सोर्स कोड क्या होता है, जिसमें कि हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। तो x.java की फाइल है, इसे हमने कंपाइल किया। ओके, कंपाइल किया तो हमारी x.class नाम की एक फाइल आई, ठीक है। जब हम C लैंग्वेज में कर रहे थे कि x.c नाम की फाइल को कंपाइल कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, x.object नाम की फाइल मिल रही थी, जिसमें क्या था, जो मशीन कोड होता था। ओके, बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा में क्या हो रहा है, x.java नाम की हमने फाइल बनाई और जब हमने इसे कंपाइल किया तो हमें क्या मिल रहा है, x.class नाम की फाइल मिल रही है, और ये x.class नाम की फाइल में है क्या, बाइट कोड है। अब बाइट कोड क्या होता है, तो जब जावा की लैंग्वेज बनाई गई तो जो लोगों ने भी डेवलप किया ना, तो उन्होंने क्या करे, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए जो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन को, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते, ये इंस्ट्रक्शंस ही कहलाते थे बाइट कोड। तो कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हम लिखेंगे जावा में, ये कन्वर्टेबल हो जाएगा कितने में, बाइट, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड में ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये बाइट कोड है, ठीक है, ये कोई प्रोसेसर या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इसे रीड नहीं कर सकता। ओके, एंड ऑल्सो इट इज अ सिस्टम इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसका ये मेजर एडवांटेज है ये कि सिस्टम इंडिपेंडेंट है, कोई भी सिस्टम में ये चल सकती। बट ये जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसे नहीं समझ सकता, जब ये प्रोसेसर इसे रीड नहीं कर सकता, तो ये किसके लिए बनाया गया, तो ये बनाया गया है JVM के लिए। JVM क्या है यार, JVM है एक जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो क्या कर रही है, इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर रही है हमारी मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और ये जावा वर्चुअल मशीन कैसी, ये सिस्टम डिपेंडेंट होती है ना। तो जब x.class नाम की फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसे JVM एग्जीक्यूट करेगा, और JVM इस x.class फाइल को या फिर बाइट कोड को कन्वर्ट करेगी मशीन लैंग्वेज के कोड में, और फिर हमें देगी फाइनली आउटपुट, ठीक है। अब हम समझते हैं और डिटेल में कि ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पेंटियम नाम का प्रोसेसर है, ठीक है, या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। हमने जो भी ये सोर्स कोड लिखा, ठीक है, इसको कंपाइल किया, x.class नाम की फाइल मिली, इसमें क्या है, बाइट कोड है। ये सिस्टम इंडिपेंडेंट है, इसलिए इजीली ये शेयरेबल है सिस्टम्स में, ठीक है। तो इसमें x.class नाम की फाइल आई, हमें ये चीज़ क्या करना है, सेंड करना है। अब सेंड करने वाले के पास है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है।
तो क्या होगा, x.class नाम की फाइल जिसमें कि बाइट कोड है, ठीक है, वो चीज ये सिलेरॉन का प्रोसेसर भी रीड नहीं कर सकता, ना कि विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम रीड कर सकता है। तो हमें क्या करना है, इस सिस्टम में इंस्टॉल करना है JVM, यस दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। हमें इस सिस्टम में JVM को इंस्टॉल करना है। तो JVM यार सिस्टम डिपेंडेंट होती है, तो हमें हम जब जाएंगे और इंस्टॉल कर रहे होंगे ना JVM, तो वो आएगी यूनिक्स के लिए अलग आएगी, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग JVM होता है, विंडोज का अलग होता है। तो ये JVM करता क्या है, ये देखता है कि ये जो है हमें ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में है, तो वो उसे रीडेबल बना देता है, राइट। तो JVM क्या करेगा, हमारा x.class में जो बाइट कोड है ना, उसको कन्वर्टेबल कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और ऐसे कन्वर्ट करेगा कि ये जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर सिलेरॉन का प्रोसेसर है, ये रीड कर पाएगा, तो ये हमें आउटपुट दे देगा। तो यही पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जावा जो लैंग्वेज है वो सूटेबल है। और सेकेंड चीज ये भी है कि हम जावा का प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हैं, राइट एनीवेयर, रन एनीवेयर, है ना। तो ये इसका मेजर एडवांटेज है, इसीलिए ये सिस्टम डिपेंडेंट है। क्या करेंगे, हम इसकी x.class फाइल को कहीं भी सेंड कर सकते हैं, और JVM है वो हमारा सिस्टम डिपेंडेंट है। जिस भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो भी कंप्यूटर है, हम उसमें उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने जावा की प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट में बात करेंगे कि JVM क्या होता है। JVM के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और उसके बारे में पूरा प्रोसेस समझाऊंगी कि ये JVM और कैसे काम करता है, ठीक है। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।